My fans, thank you so much for giving me such a huge hit. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Without you, I'm zero. तो गाइस कल की 2898 एडी की डे 18 यानी कि आज थर्ड संडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है और मैं बातें नहीं करूंगा, डायरेक्ट आपको लेकर चलूंगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में, क्योंकि जो तूफान भाई साहब मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं ना, आप लोग भी एक बार हिल जाएंगे कि भाई क्या कर क्या रही है ये फिल्म, किस तरफ जा रही है, करना क्या चाहती है। आप लोग बोलोगे डार्लिंग पर भास कौन सी, मतलब कि वो होती है ना, गुस्सा निकाल रहे हैं, किस चीज का गुस्सा निकाल रहे हैं, ये वाला सीन चल रहा है। तो सबसे पहले कुछ ओवरऑल अपडेट बताऊंगा, मुझसे यार मिस हो जाती है ये जो मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताता हूं ना, इससे भी बड़ी होती है ये ओवरऑल अपडेट्स। बहुत मजे की वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि गाइज ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले तो गाइज मैं यहां पर आपको बताता चलूं टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में इंडिया की, नॉट ओनली साउथ, इंडिया की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्मों में भाई साहब नंबर 1 पर है बाहुबली 2, जिसने नॉर्थ अमेरिका से 20.77 मिलियन डॉलर्स की ऑफिशियल कलेक्शन की थी। नंबर 2 पर आज आ चुकी है कल की, जिसने जस्ट 17 डेज, आज 18 डे पूरा ऐड नहीं है, जस्ट 17 डेज में 17.5 मिलियन डॉलर्स की ऑफिशियल कलेक्शन कर ली है। नंबर 3 पर पठान थी, आज भाई साहब पठान का रिकॉर्ड बीट हुआ है 17.4 मिलियन डॉलर्स ऑफिशियल कलेक्शन का। सो भाई साहब देखो, अभी जिस तरह से कल की को रेस्पॉन्स नॉर्थ अमेरिका में मिल रहा है, ये क्लियर कर प्रिडिक्शन है कि भाई अगर अपकमिंग कोई ऐसी फिल्म आ गई जिसको नॉर्थ अमेरिका में रेस्पॉन्स अच्छा मिल गया तो अलग बात है। लेकिन अभी जैसे भाई साहब इस महीने में ही आखिर में डेडपूल ने आना है, आई थिंक सो, बड़ी फिल्में जब आएगी तो बाकी सारी मूवीज ओवरसीज में ठप हो जाएंगी। भाई उसके अलावा कोई ऐसी मूवी अगर नहीं आती, या फिर डेडपूल कभी कहता है अगर नॉर्थ अमेरिका में कल की भाई साहब जिस तरह कलेक्शन करे करती रही, तो ये बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड बीट कर देगी। ये बहुत बड़ी बात है मेरा भाई। इसके बाद थोड़ी अपडेट बड़ी है, लेकिन सुनिएगा, कंट्री वाइज टॉप ग्रोसर, यानी कि भाई साहब यूएसए, कनाडा, मतलब किस किस कंट्री में इंडिया की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पैसा कमाई है। यूएसए में बाहुबली 2 नंबर 1 पर है, कनाडा में एनिमल, चाइना में दंगल, सऊदी में जवान, यूएई में जवान, गल्फ में जवान, यूके में पठान, ऑस्ट्रेलिया में एनिमल, न्यूजीलैंड में पठान, जर्मनी में पठान, सिंगापुर में एंथिरान, मलेशिया में दिलवाले, नॉट बैड भाई साहब, मलेशिया में दिलवाले, जापान में ट्रिपल आर, नेपाल में बाहुबली 2, थाईलैंड में पठान, श्रीलंका में लियो, रशिया में दहली सफारी, इंडोनेशिया में केकेएचएच, किसी का भाई किसी की नहीं, ओ यार वो तो और है, ये केकेएचएच कौन सी फिल्म है भाई। उसके बाद ताइवान में दंगल, हांगकांग में दंगल, पाकिस्तान में रेस 3 भाई साहब, बांग्लादेश में जवान, साउथ कोरिया में ब्लैक, नेदरलैंड में पठान, स्विट्जरलैंड में पठान, फ्रांस में देवदास। अब भाई साहब यहां पर आप लोग आइडिया लगा लीजिएगा। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका में 17.5 मिलियन डॉलर्स की ऑफिशियल कलेक्शन हो चुकी है, ये डाटा मैं आपको बता चुका हूं। अब चलते हैं जरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ और देखते हैं कि भाई साहब क्या बड़ी तबाही हुई है। यू विल शॉक, लिटरली मैडनेस। सो सबसे पहले तो हमेशा की तरह गाइस मैं आपको बताऊंगा ऑक्यूपेंसी। तेलुगु 2D मॉर्निंग 44%, आफ्टरनून 73%, इवनिंग में मैं सोच रहा था कि ऑक्यूपेंसी गिरेगी, बट आफ्टरनून 73, इवनिंग में आया 77% की ऑक्यूपेंसी और ओवरऑल बना 65%। भाई ये बहुत होती है। उसके बाद तेलुगु 3D वर्जन मॉर्निंग 49, आफ्टरनून 78, इवनिंग 73। तेलुगु 3D में इवनिंग ऑक्यूपेंसी 5% गिरी और ओवरऑल बना 67%। माइंड ब्लोइंग। हिंदी 2D में आओ भाई साहब, तूफान मॉर्निंग 29%, आफ्टरनून 51%, इवनिंग में मुझे लगा गिरेगी लेकिन 57%, आफ्टरनून 51, इवनिंग 57 और ओवरऑल बना 46%। और मजे की बात यह है शोज भी इंक्रीज हुए थे आज। हिंदी 2D की बात करो, मुंबई में 178, दिल्ली एनसीआर में 231, पुणे में 81, बेंगलुरु में 50, उसके बाद अगर हैदराबाद में आऊं तो 40, कोलकाता में 32, अहमदाबाद में 145, चेन्नई में 3 शोज, सूरत में 155, जयपुर में 28, चंडीगढ़ में 19, भोपाल में 19, लखनऊ में 49। कहीं ना कहीं शोज भी इनफ है। और भाई साहब ओवरऑल ऑक्यूपेंसी हिंदी 2D की बनी 46%, यानी कि आज भाई साहब हिंदी 2D जहां जहां लगी है वहां वहां अगर एक थिएटर में 100 सीट है तो उसमें से 46 फुल है। माइंड ब्लोइंग। अगर हिंदी 3D का देखें, हिंदी 3D को
कल की हिंदी 3D वर्जन को स्टार्ट से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। मॉर्निंग 26, आफ्टरनून 59% और इवनिंग में मुझे लगा गिरेगी, लेकिन बड़ी बढ़कर आई 63%। यानी कि हिंदी 2D वर्जन, हिंदी 3D वर्जन आज भाई साहब इवनिंग में ऑक्यूपेंसी बड़ी है। ओवरऑल बना 50%, मतलब एक थिएटर में अगर 100 सीट है तो 50 फुल हैं। माइंड ब्लोइंग। और अगर हिंदी 3D के शोज बताऊं, हिंदी 3D के शोज ज्यादा हैं और यही तो अच्छी बात है भाई साहब। कल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ज्यादा क्यों है? क्योंकि 3D में ज्यादा अच्छी चल रही है और 3D की टिकट होती है ज्यादा और 3D शोज भी ज्यादा है, तो दैट्स व्हाई रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। मुंबई में 257, दिल्ली एनसीआर में 444, पुणे में 110, बेंगलुरु में 111, हैदराबाद में 15, कोलकाता में 148, अहमदाबाद में 60, चेन्नई में 3, सूरत में 49, जयपुर में भाई साहब 57, चंडीगढ़ में 56, भोपाल में 31 एंड लखनऊ में 98। अब इसके बाद हम मूव करेंगे जरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर और देख लेते हैं कि अभी तक कितनी हुई। अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं 7 बज रहे हैं और ये डाटा 2 घंटे पहले 5, आप 6 मान लो कि शाम के 6 बजे तक। सो भाई साहब शाम के 6 बजे तक जो ऑफिशियल नेट कलेक्शन हो चुकी है वो हो चुकी है गाइज मेरा भाई 14 करोड़ रुपए। 14 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन आज शाम के 6 बजे तक 14 करोड़। और कल भाई साहब 15 करोड़ की टोटल ऑफिशियल नेट कलेक्शन आई थी और आज भाई साहब 14 करोड़ शाम के 6 बजे तक। मतलब कि जो आफ्टरनून के शोज हैं अगर वो ना भी अच्छे जाए, जो कि देखो होगा क्योंकि कल मंडे है, आपको पता है मंडे एक ऐसा वर्किंग डे है कि पब्लिक संडे वाले दिन ऑटोमेटिकली जल्दी सो जाती है। उनको पता होता है भाई मंडे जॉब पे जाना है, बिजनेस पे जाना है, बहुत सी भाई साहब टेंशन होती हैं, जिस वजह से भाई साहब संडे नाइट शोज कभी भी अच्छे नहीं गए। हिस्ट्री उठा के देख लो बहुत। और एक तो मैं बोलूं ना कि फर्स्ट संडे है, थर्ड संडे है, हाँ उसके बाद भाई साहब अगर अच्छे चले जाएं तो एक मिरेकल हो जाएगा। तो इसके बाद अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं भाई 14 करोड़ तो अभी है, तो मुझे भाई साहब ये कहीं ना कहीं 16 करोड़ 16 करोड़ तक जाती दिखाई दे रही है। अगर 16 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई तो ये 20 करोड़ तो ग्रॉस बन रही है और ओवरसीज से 5 करोड़ तो आना ही आना है, तो भाई ये बन जाएगी 25 करोड़। और मैं भाई साहब कल इसी टाइम जब से डे 17 की बता रहा था तो एवी प्रेडिक्शन दी कि संडे पे लगभग 18 करोड़ आएगा और ये तो 25 करोड़ पे घूम रहा है। 1040 करोड़ पहले 17 डेज की ऑफिशियल कलेक्शन है। 1040 करोड़ पहले 17 डेज की। अगर मैं उसमें 25 करोड़ ऐड करता हूं तो ये बनता है 1065 करोड़ रुपए, 1065 करोड़। यार आप ऊपर के 5 को छोड़ो, 1060 लगाओ, 1060 करोड़ इन जस्ट 18 डेज। मतलब कि जो 1100 करोड़ है भाई साहब वो लोडिंग है, इतना जल्दी होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो गाइस दिस इज द पावर ऑफ डार्लिंग प्रभास। और अभी तो भाई साहब बाहुबली 2 के बाद ये फर्स्ट डार्लिंग प्रभास की एक ऐसी फिल्म थी जिसको भाई साहब टोटली पॉजिटिव रिव्यू मिला। उन नल्ले क्रिटिक्स को भाई साहब, उन नल्ले क्रिटिक्स ने जानबूझकर अच्छा आपको पता है नहीं बोला क्योंकि उनको खिलाया पिलाया ही नहीं गया। मैं कहता हूं कि घटिया से घटिया फिल्म, क्रिंज से क्रिंज फिल्म, एक ऐसी फिल्म अगर किसी बच्चे या किसी पागल को भी दिखाओ भाई साहब वो बोले कि ये फिल्म घटिया तरीन है। अगर भाई साहब इन क्रिटिक्स को, नल्ले क्रिटिक्स को भाई साहब पैसा खिलाया जाए तो ये इन फिल्म्स को भी बोलेंगे कि भाई ये हमारे बाप हैं, इनको तो पहले देखो, इससे बढ़िया फिल्म कोई हो नहीं सकती। ये वाले भाई साहब इनके सीन होंगे। तो कहीं ना कहीं भाई साहब कल्कि ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। इन्होंने यही समझ रखा था कि सालार के टाइम हमने जो नेगेटिविटी की भाई साहब इस टाइम भी वो चल जाएगी। देखो मैं आपको गारंटेड बोलूं, सालार फिल्म भाई साहब हिंदी नेट कलेक्शन 200 करोड़ से कम उसने करनी ही नहीं थी। उसको सिर्फ एक मार दी है क्लैश ने, उसको दो चीजों ने बहुत मार दी है। दो चीजें, एक चीज ने गाइस उसको मार दी कि 28 सितंबर जो रिलीज डेट थी वो वाली, वो इतनी कोई मैं कहता हूं कमाल रिलीज डेट थी ना। अगर उस पर फिल्म आती तो भाई शोर शोट 1000 करोड़ था, कोई सोच भी नहीं सकता। और भाई अभी उसने पोस्टपोन किया, फिर भाई साहब दिसंबर में आई। दिसंबर से पहले जवान कलेक्शन कर चुकी थी हिंदी में, टाइगर 3 हिंदी में कमा चुकी थी, लियो जेलर हिंदी में कमा चुके थे, एनिमल भाई साहब कमा चुकी थी। तो फिर शाहरुख खान की डंकी थी, उसने भी हिंदी में कमाना था। तो भाई सालार क्या भाई साहब कौन देखता, मतलब कि ऑफ कोर्स पब्लिक देखती है लेकिन पब्लिक के पास पैसा भी तो होना चाहिए। कल्कि को देखो हिंदी ऑडियंस कैसे पैसा बहा रही है। डे 18 पर भी आज भी लगभग 7 से 8 करोड़ की नेट कलेक्शन हो रही है। पैसा पब्लिक क्यों बहा रही है? रीजन इसके इस पूरे साल में भाई साहब कोई बड़ी फिल्म नहीं आई है। ये कल्कि इज द फर्स्ट फिल्म इन 2024 जो कि 1000 करोड़ तक गई, इवन के 500 करोड़ की भी वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की। आप मुझे बताओ ना 2024 में कौन सी फिल्म है जो 500 करोड़ भी ग्रॉस क्रॉस कर पाई हो? नहीं है मेरा भाई। तो दैट्स व्हाई पब्लिक के पास पैसा भी होना चाहिए, ये नहीं कि सारी फिल्म बड़ी फिल्म्स लाइन में आ जाए। तो दिस इज द रीजन। दैट्स व्हाई मैं हमेशा बोलता हूं डार्लिंग प्रभास क्लैश के लिए नहीं बना। ये बंदा यूनिक और बेस्ट और अच्छी रिलीज डेट डिजर्व करता है। रिजल्ट आपके सामने है। सो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।